भाई मतीदास जी निवास बिलासपुर में सिख धर्म से संबंधित कुछ पुरातन ऐतिहासिक धरोहरें सुशोभित हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों में से एक महाराजा रणजीत सिंह के समयकाल का ऐतिहासिक चंदवा साहिब, जो कि काफ़ी पुरातन है, के संरक्षण प्रिजर्वेशन हेतु एसपी सिंह जी, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, अपना कीमती समय निकालकर अपनी टीम सहित भाई मतीदास जी निवास बिलासपुर में आए और इस अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण संबंधित कार्य बहुत ही प्यार और सत्कार से किया। समूह भाई मतीदास जी का वंशज परिवार आपका दिल से धन्यवाद करता है और आपके इस कार्य के लिए सदैव आपका आभारी रहेगा। भाई मतीदास जी परिवार का एक फेसबुक पेज बनाया गया है, जिसे आप लोग फॉलो ज़रूर करें। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह, एसपी सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल म्यूजियम। IIT का पढ़ा हूँ मैं दिल्ली का, और टेक्निकल विषय पे काम कराता हूँ। मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रोजेक्टों पे काम किया है, एवं ग्रंथों पे काम किया। राष्ट्रपति भवन में रहे, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लोकसभा, राज्यसभा, सारी हिंदुस्तान के ताजमहल के काम, सब विरासती काम करता हूँ और टेक्निकल विषय पे काम करता हूँ। वो सारी साफ संभाल कैसे करना है, उसमें प्रिंसिपल्स हैं हमारे कि विरासती चीज़ों को लाइफ देनी है, लेकिन वो ख़राब होने से उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं। नथिंग इज़ परमानेंट इन लाइफ, एवरीथिंग डिकेज विद लाइफ। लेकिन हम इस जैसे आप जो रामपुर आज आए हैं, आपने प्रिजर्व किया है, क्या चीज़ प्रिजर्व की है? कितने हमने 3-4 विषय इस पे चुने हैं। पहला विषय आपको समझाना कि विरासती चीज़ों को संभालना बहुत ज़रूरी है। इस इलाके में, तराई रीजन में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस तरह का काम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, एक वर्ल्ड में मैसेज देना चाहते हैं, स्पेशली इस इलाके में जो कि मिनी पंजाब है। उस मिनी पंजाब में हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये विरासती चीज़ों का साफ संभाल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस फर्स्ट टाइम इस कंट्री में तराई रीजन में प्रोग्राम कर रहे हैं हम, और मैसेज देंगे, वर्कशॉप कराएंगे, सेमिनार कराएंगे। इनकी जो प्रमोशन है, इनकी जो विरासत है, पीछे से चली जा कुर्बानी है, उनको हाईलाइट करेंगे। आपकी सवाल ये है कि आज जो आप प्रिजर्व करने के लिए रामपुर पहुँचे हैं, वो क्या चीज़ें, कितने साल पुरानी है? चंदवा साहब के बारे में बताइए आप। हम 3-4 चीज़ें इनमें करने आए हैं। पहले तो चंदवा साहब को प्रिजर्व करने आए हैं, जो कि हिस्टोरिक महाराजा रणजीत सिंह से पहले से है। आप किसी हालत देखते पहले से तो ऐसे चूरा चूर हो रहा था, अब इसके ऊपर आप हाथ भी चला सकते हैं। इससे मैसेज दे रहा है, दो है, एक रुमाला साहब है, एक चंदवा साहब है। इसके थ्रू हम इनको सारे को एक मैसेज दे रहे हैं क्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो एज वेल एज इन तराई रीजन, जो कि इस विरासत को बचाने के लिए टेक्निकल इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट करें। चंदवा साहब कितने साल पुराना है? ये महाराजा रणजीत सिंह के टाइम का, 200 साल के आसपास। और हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लापरवाही से हो रहे हैं। अच्छा, प्रिजर्व करने के बाद में इसकी लाइफ कितने साल और बढ़ेगी? 500 साल बढ़ेगी इसकी लाइफ। हमने इसमें 2-3 काम किए हैं, आपने देखा अभी। उसमें जो भुर रहे थे वो तेजाबीपन से भुरते हैं, हमने उसकी तेजाबीपन ख़त्म कर दिया केमिकल से। उसके अंदर वो तेजाब से अब वो भुरेगे नहीं। फिर इसके ऊपर हमने ऐसे मटेरियल लगाया कि आप उसके ऊपर हाथ भी लगाए कोई असर नहीं होगा, और इसकी लाइफ बढ़ा दी है। आपने इसके अलावा किन किन धरोहरों को प्रिजर्व किया है, और आपको सुनने में आया राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब से सम्मानित भी किया गया है, तो अपने बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखो, राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल एक हॉल है, जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जहाँ पे सम्मानित किए जाते हैं पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न के। वहाँ पे उसकी सीलिंग में पेंटिंग्स हैं, वो पर्शियन पेंटिंग्स हैं जो अंग्रेजी के टाइम में बनी है। वो सारा झूल आ गया, यूँ वो गिरने वाला था। उसके मेरे को 2.5 साल लगे प्रिजर्व कराने के लिए। वो कैसे किया है, बहुत टेक्निकल विषय, लंबा है काम। इसी तरह से राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स हैं, जो कि हिंदुस्तान की सबसे ऑयल पेंटर है, नंबर 1, वो प्रिजर्व कराया। ताजमहल का काम, वो विरासत का काम है। ताजमहल का काम मैंने मेथड निकाला है उसका, कैसे क्लीन करना है। आज तक भी वही यूज़ रहा, 1983 के बाद भी कोई चैलेंज नहीं कर सका उसको, उस मेथड से। आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था? राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, घर में फ़ोटो लगा, APJ कलाम ने। जब हमने काम ख़त्म कर दिया, उन्होंने सम्मानित किया मेरे को, मेरी फ़ोटो भी लगी है, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी दिया उन्होंने। ऐसा है जी, जो सिख इतिहास के है, इसके अंदर बहुत से बड़े परिवार हुए।
जिनके अंदर पिछले 30 सालों के अंदर एक खोज हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा परिवार जो भाई मनी सिंह के परिवार का जिक्र आता है, जिस परिवार के 90 गुरसिख गुरु घर की सेवा में रहे, जिसमें 60 से ऊपर शहीद थे। इसी तरह एक परिवार है भाई मतीदास परिवार, जिस परिवार की 9वीं पीढ़ी में हुए हैं भाई मतीदास जी के बाद, और पिताजी हमारे जो है 8वीं पीढ़ी में हैं। इस परिवार के तकरीबन 28 गुरसिख गुरु घर की सेवा में रहे, जिसमें 9 से 10 शहीद हैं। ये परिवार गुरु नानक साहब के समय से गुरु घर के साथ जुड़ चुका था। ये जो राजा गौतम सैन एक जिक्र आता है इतिहास के अंदर, ये गौतम सैन जी जो हैं गुरु नानक साहब के समय से गुरु घर के साथ जुड़ गए थे। इनके बाद आगे इनकी पीढ़ी में भाई परागा जी हुए हैं, जो 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के सेनापति थे। आगे उनके पुत्र लक्ष्मीदास होते हैं। लक्ष्मीदास जी के फिर आगे 2 पुत्र होते हैं, भाई दरगाह मल और भाई हीरानंद। भाई हीरानंद जी के पुत्र थे भाई मतीदास, भाई सतीदास, जो 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर साहब जी के साथ जो है शहीद हुए। हमारे जो परिवार के पास जो एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट, जो हमारे परिवार का छिजरा बोलते हैं, या उसे आज की भाषा में हम फैमिली ट्री बोल सकते हैं, जो गुरु हरराय साहब जी के समय से लेके हमारी 1875 तक की पीढ़ी का जिक्र है, जिसके अंदर लिखा हुआ है भाई दरगाह मल जी के भतीजे भाई मतीदास, भाई सतीदास, और भाई दरगाह मल जी के पुत्र भाई साहिब चंद, भाई धर्मचंद। तो इस तरह भाई मतीदास, भाई सतीदास जी की शहादत के बाद जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरता गद्दी पे आए, तो भाई दरगाह मल जी के पुत्र भाई साहिब चंद और धर्मचंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की सेवा में आए, जो आगे अमृत शक के जो सिंह सजे। सन 1703 के अंदर भाई धर्म सिंह की शहादत होती है। उनकी शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक हुक्मनामा परिवार को जारी किया था, जो बच्चन परिवार के पास आज भी मौजूद है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस परिवार को 5 हुक्मनामे जारी किए थे। बाकी हमारे परिवार की जो निशानी है वो आज भी कार्यालय के अंदर बाबा परागा जी के नाम की थली मौजूद है, और एक परिवार वहाँ बैठा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पुरातन ऐतिहासिक जो निशानियां हैं, उसमें एक चंदोआ साहब है जो महाराजा रणजीत सिंह के समय का है, एक चांदी का छाबा है पाकिस्तान से आया हुआ, एक हिकमत की पुस्तक है, और इस तरह कुछ एक आर्ट है हमारे पास।